Hello everyone. Today I'm going to read to you a story about the talkative tortoise. आज मैं एक स्टोरी पढ़ने वाली हूँ जिसका नाम है बातोनी कछुआ. So let's start reading. Once upon a time, two geese by the names of Sankat and Vikat and a tortoise by the name of Kambugirva lived near a river. They were good friends. एक बार बहुत समय की बात है जहाँ दो कलहंस रहते थे जिनका नाम था संकट और विकट, और उनके साथ कछुआ रहता था जिसका नाम था कम्बुगिरवा. वो सारे नदी के पास रहते थे और वो तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे. Once, due to drought in the region, all the rivers, lakes and ponds went dry. There was not a drop of water to drink for the birds and animals. They began to die thirst. एक बार क्या हुआ, एक बार क्षेत्र के सूखे पड़ने पर सारी नदियाँ, झील, तालाबें सारे सूख गए थे. तो वहाँ पे एक बूंद तक पानी नहीं था पीने के लिए और सारे पक्षी और जानवर वो धीरे धीरे प्यास से मरने वाले थे. The three friends talked among themselves to find a solution to this problem and go out in search of water. But despite their best efforts, they could not find water anywhere around. ये तीनों दोस्त जो थे ना, ये जो कलहंस और ये कछुआ, ये लोग आपस में बातचीत करके ये सोच रहे थे कि एक समाधान निकाला जाए इस समस्या की. तो ये क्या कर रहे थे, ये पानी के खोज के लिए निकल रहे थे. बट डिस्पाइट देयर बेस्ट एफर्ट्स, डिस्पाइट मतलब इसके बावजूद, इन्होंने इतनी कोशिश करने के बावजूद भी कहीं पे भी इन्हें पानी नहीं मिला. Having no alternative, the three friends decided to go to some distant lake full of water to settle down there forever. But there was a problem in the shifting to so distant place. कोई उनके पास कोई सलूशन नहीं था, कोई भी विकल्प नहीं था. तो वो तीनों दोस्त ने डिसाइड किया, सोचा कि वो कहीं और चले जाए, कोई डिस्टेंट लेक चले जाए, यानी कि कोई दूरस्थ झील के पास जाए जहाँ पे पानी पूरा भरा रहे और वो वहाँ पे हमेशा के लिए रहने लगे. बट एक समस्या हुई जब वो सोच रहे थे कि वो इस जगह से उस जगह तक जाएंगे, उस दूरदराज जगह पर. While it was easy for the geese to fly, it was difficult for the tortoise to cover the distance on foot. जैसे ही ये बहुत ही इजी था, बहुत ही सहज था वो कलहंस के लिए उड़ के जाने के लिए उस पार, लेकिन बहुत ही कठिन था उस कछुए को उस रास्ता वो दूरी पार करने के लिए अपने पैरों पर. So the tortoise put up a bright idea. He said, "Why not bring a strong stick? I will hold the stick in the middle with my teeth and you two hold both the ends of the stick in your beaks. In this manner, I can also travel with you." So, यहाँ कछुए ने क्या किया, कछुए को एक उज्जवल विचार आया और उसने बोला कि क्यों ना मैं एक बहुत ही मजबूत लकड़ी लेके आता हूँ, स्टिक लेके आता हूँ, और मैं उसे एक तरफ पे आई विल होल्ड द स्टिक इन द मिडल ऑफ माई टीथ, मैं उसे अपने दांतों के बीच में दबा के रखूँगा और तुम दोनों उसे दोनों ही कोने पर अपने चोंच से उसे पकड़ के रखना. तो इन दिस मैनर मतलब इसी तरह से मैं भी तुम लोगों के साथ सफ़र कर पाऊँगा. Hearing the suggestion of the tortoise, the geese cautioned him. "It is a very good idea. We will do as you say, but you will have to be very careful. The problem with you is that you are very talkative. And if you open your mouth to say something while we are flying, it will definitely prove to be detrimental to you." So यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये जब कछुए ने सजेशन सुना, यानी सुझाव जब सुना उसके कछुए का, तो कलहंस ने उसे आगाह दी कि तुम्हारा आइडिया तो बहुत ही अच्छा है, तुमने जो आइडिया किया है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो तुम जैसा बोलोगे हम वैसे ही करेंगे. बट यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल, पर तुम्हें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा. तुम्हारे साथ यही समस्या है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बातूनी हो
और अगर तुम अपना मुंह खोलोगे कुछ कहने के लिए जब हम उड़ रहे हैं तो ये डेफिनेटली प्रूव टू बी अ डेट्रीमेंटल टू यू। डेट्रीमेंटल यानी हानिकारक हो सकता है तुम्हारे लिए, या हानिकारक हो सकता है। सो डोंट टॉक वाइल यू आर डैंगलिंग बाय द स्टिक। तो उसने कहा कि तुम बिल्कुल बात मत करना जब तुम उस लकड़ी पर झूलोगे। डैंगलिंग यानी झूलना। अदरवाइज यू विल लूज योर होल्ड एंड गो क्रैशिंग डाउन ऑन द ग्राउंड एंड डाई। तो उसने कहा नहीं तो तुम क्या करोगे, तुम जो पकड़ के रखोगे उस लकड़ी को, उससे वो तुम्हारा हाथ छूट जाएगा और वो तुम बिल्कुल मतलब खारिश हो जाओगे, या कि तुम पूरा क्रश हो जाओगे और नीचे ज़मीन पर गिर के तुम मर जाओगे। The tortoise understood the logic and promised not to open his mouth during the entire journey. वो कछुए को समझ में आ गई कि वो लोग जो तर्क वितर्क कर रहे थे या उन्होंने जो लॉजिक बताया, और उसने प्रॉमिस किया, उनसे वादा किया कि वो अपना मुंह नहीं खोलेगा पूरे ही जर्नी में, पूरे ही उसके यात्रा में। So the geese held the stick ends in their beaks and the tortoise held the stick in the middle with his teeth, and thus they began their long journey. So यहाँ पे क्या हुआ, वो जो कलहंस थे उन्होंने स्टिक को पकड़ा अपने चोंच से, और टॉर्टोइस ने अपने दांतों के बीच में उस स्टिक को पकड़ा, और वो क्या किया, अपने जर्नी के लिए निकल गए, यानी यात्रा की शुरुआत करने, लंबी यात्रा पे जाने के लिए वो रेडी हो गए। दे फ्ल्यू ओवर हिल्स, वैलीज, विलेजेस, फॉरेस्ट्स एंड फाइनली केम ओवर अ टाउन। वो क्या किए, वो पहाड़ों के ऊपर से उड़ने लगे, घाटियों के ऊपर से उड़ने लगे, और गांव के ऊपर से उड़ने लगे, और जंगल, और फाइनली क्या किए, उन्होंने वो शहर पहुंच गए। While they were flying over the town, men, women and children came out of their houses to see this strange sight. जब वो ऊपर उड़ रहे थे उस शहर के, सारे जो महिला, पुरुष और बच्चे थे वो सारे अपने घर के बाहर निकल गए देखने के लिए एक अजीब दृश्य देखने के लिए वो सारे निकल गए। The children began shouting and clapping. बच्चे सारे चिल्लाने लगे एंड ताली मारने लगे। The foolish tortoise forgot that he was hanging precariously. ये जो वो फूलिश कछुआ था, या कि वो जो एकदम बेवकूफ़ कछुआ था, उसने क्या किया, वो भूल गया कि वो तो उस पे झूला हुआ है अनिश्चित तरह से, और वो क्या किया, he became so curious to know the reason behind these clappings that he opened his mouth to ask his friends, what is this all about? But as soon as he opened his mouth to utter these words, he loosened his hold. So यहाँ पे क्या हुआ, ये जो कछुआ ने क्या किया, ये जो वो एकदम अनिश्चित तरह से वो जो आ रहा था झूलता हुआ, उसने क्या किया, क्यूरियस हो गया, वो जिज्ञासु हो गया। वो क्या किया, वो रीज़न पूछने लगा कि इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों ये सारे ताली बजा रहे हैं। और वो क्या किया, वो अपना मुंह खोल के वो उसके दोस्त को पूछने लगा, फ्रेंड्स व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट, ये क्या चल रहा है। और जब उसने अपना मुंह खोला और उसने ये सब बोलना चालू किया, ये सारे वर्ड, तभी क्या हुआ, ही लूजेंड हिज होल्ड। लूजेंड मतलब उसका जो बैलेंस था, उसका तीत वो ढीला हो गया, एंड ऑन द स्टिक एंड फेल डाउन ऑन द ग्राउंड एंड डाइड इंस्टेंटेनियसली। फिर क्या हुआ, ये जब वो उसका बैलेंस ढीला हो गया और वो स्टिक से गिर गया और नीचे ज़मीन पे गिरकर वो एकदम तत्क्षण हो गया, मतलब पूरा वो मर चुका था।